क्या करूं मैं इन दो बोटियों और इनके साथ लगी हड्डियों और छिछड़ों का। ऐसे बेशरम लोग हैं, गोश्त भेजते हुए ये भी नहीं देखते कि घर के अफराद कितने हैं। और क्यों ईद वाले दिन बैठी चीख रही है? जो अपने नसीब में था मिल गया, अब अल्लाह का शुक्र अदा कर और इसे पका ले। लोगों के साथ जाके मैं लड़ नहीं सकता। ये छिछड़े पकाऊं? घर के 6 अफराद हैं खाने वाले, एक एक बोटी भी नहीं आएगी और तुम तो जाके किसी को कुछ कह नहीं सकते। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी खुद की भी कोई इज्जत है। अब लोगों को जाके मैं ये कहूं कि मेरे घर गोश्त दे जाओ? जिसने देना होगा खुद आके दे जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं पका रही। खाना खाना हो तो अचार पड़ा है, खा लेना। ये देख, हाथ जुड़े हैं तेरे आगे। ईद का दिन है, ना कर ऐसे। बच्चे क्या सोचेंगे? मुझे लगता है बाहर कोई गोश्त लेके आया। हाँ आया भी होगा तो छिछड़े ही लाया होगा ना। हंसता बोल, कोई सुन लेगा। बैठ। अरशद भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये लो तुम्हारा गोश्त, और ये दूसरा शॉपर गुड्डू के घर दे देना। मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। ठीक है भाईजान, मैं उसे दे दूंगा, लेकिन माजरत के साथ ये गोश्त काफी थोड़ा नहीं है? ओ भाई, महंगाई देखी है तूने? मैंने बकरे की कुर्बानी की है, कोई ऊंट की नहीं। बस अब थोड़ा थोड़ा करके सबके घर देना पड़ रहा है। हाँ भाईजान, महंगाई इतनी हो गई है, हम जैसा गरीब तो एक पाव गोश्त लेने का भी नहीं सोच सकता। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ, ये तू दे दी उसके घर। मरियम, तू ऐसी ना उम्मीद हो रही थी। ये देख, कोई गोश्त के 2 शॉपर दे गया है। अब उठ, जल्दी बना। अरे वाह, कौन अल्लाह का बंदा दे गया 2-2 शॉपर? अरशद भाई थे, मैंने उन्हें बोला कि 2 शॉपर दे दो, तो कहते रख लो। चेक करो, गोश्त तो सही है ना? है तो थोड़ा सा, लेकिन साफ लग रहा है। चलो कोई नहीं। चलो, है तो 2 शॉपर। ये लो पकड़ो, और जल्दी से बना लो, भूख बड़ी लगी हुई है। दोपहर हो गई है। अरे अरशद साहब, इतना सारा गोश्त आप मेरे लिए लेकर आए हैं? जी जनाब, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे मोहसिन भी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले तो पूरा बकरा ही ले आता। जनाब, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, लेकिन इतना सारा गोश्त मैं नहीं रख सकता। इस पे गरीबों का हक है। मगर क्यों जनाब? मैं ये साफ सुथरा गोश्त सिर्फ आपके लिए लाया हूँ और आप लेने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, मैंने खुद 3 बकरे किए हैं, भला मैं ये गोश्त कैसे रख लूँ? आप ही जाकर किसी गरीब को दे दें। ठीक है जनाब, आपकी मर्जी। मैं तो बड़ी खुशी से लाया था। बेगम, कितनी देर है? खुशबू से मेरी जान निकल रही है। अगर पक गया तो थोड़ा चखवा ही दो। हौसला रखें, अभी कुछ देर है। मैं तो कहती हूँ बाहर से बच्चों को भी बुला लाएं, गर्मी बहुत है। वो बाहर खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दो, मेरे से नहीं जाया जाता। जब पक जाएगा ना, खुद आवाज दे दी। ईद मुबारक अरशद भाई, लगता है गोश्त बांटते फिर रहे हैं। खैर मुबारक। यार, मुझे पता होता कि तूने इधर मिलना है तो मैं तेरा हिस्सा जैद भाई के घर ना दे के आता। अच्छा, तो इसका मतलब इस बार गोश्त जाहिद को पकड़ा दिया है। चलो, मैं जाते हुए ले लूंगा। हाँ हाँ, जाके ले लो। गर्मी का मौसम है, कहीं गोश्त खराब ही ना हो जाए। चलो ठीक है जी, मैं अभी जाता हूँ। उठ जाएं, खाना बन गया, बाहर से बच्चों को बुला के आए। अच्छा, चलो लेके आता हूँ। अरे गुड्डू भाई, आप? यार, वो मैं अपने हिस्से का गोश्त लेने आया हूँ, मुझे अरशद ने भेजा है, वो तो ला दे। गोश्त? गुड्डू भाई, मेरे पास, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं घर नहीं था। लेकिन अरशद भाई तो कह रहे थे मैं खुद पकड़ा के गया हूँ, और तुम कह रहे हो मुझे इल्म नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो घर पकड़ा गया हूँ। मैं पूछ के बताता हूँ अभी आपको। आप इतनी जल्दी आ भी गए हैं? किधर है बच्चे? बच्चों को लेने मैं जा ही रहा था, लेकिन एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बच्चे तो ठीक है ना? बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल वो जो मैंने तुझे गोश्त ला के दिया था ना, उसमें से आधा हिस्सा किसी और का था। अब वो बाहर लेने आया ठहरा है। बड़ी रुसवाई वाली बात है। ये क्या किया तुमने? अमानत में खयानत कर दी। अब तुम अपने बच्चों को हराम खिलाओगे? बस मुझसे गलती होगी, मुझे क्या पता था वो लेने आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि बच्चे खा लेंगे। ओह मेरे खुदाया, अब कोई जरूरत नहीं है सारा सालन खाने की। आधा सालन डब्बे में डाल देती हूँ, जाकर उसे दे दीजिएगा। उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
फिर जल्दी से डाल दो, वो बेचारा बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। ये लेंगे, दे आए उसको। गुड्डू भाई कहाँ चले गए? ये सालन मैंने उन्हें देना था, अब वो किसी को बता ही ना दें। चलो मैं उनके घर जाता हूँ। जाहिद भाई, आप और यहाँ? भाईजान आपने तो इंतजार ही नहीं किया और वापस आ गए। मैंने दरअसल बताना ये था कि आपकी भाभी ने गलती से आपके वाले गोश्त का भी सालन बना लिया, अब वही आपको देने आया हूँ। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। तुम परेशान ना हो, ये सालन ले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी और भाभी की बातें दरवाजे पर सुन ली थी। गुड्डू भाई आप जानते हैं यार, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम गरीब लोग ही एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुम जाओ और ये सालन भी लेते जाओ। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका, वरना आज के दौर में इस तरह की सोच कोई नहीं रखता। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।